हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कशन अबाउट द सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सोर्स डॉक्यूमेंट्स जो अकाउंटेंसी में हमारे यूज होते हैं। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो हम अकाउंटेंसी में यूज करते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जांपल है उसमें कैश मेमो हो गया, इनवॉइस एंड बिल हो गया, पे इन स्लिप हो गए, चेक हो गया, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे कि ये सब चीज़ें होती क्या हैं और अकाउंटेंसी में इसका क्या यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल कैश मेमो। कैश मेमो क्या होता है? कैश मेमो में अगर हम कोई भी चीज़ लेते हैं, खरीदते हैं या सेल करते हैं, परचेज करते हैं, सबके लिए एक मेमो तैयार किया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? कैश मेमो कहते हैं। जिसके ऊपर कंपनी का नेम, क्वालिटी, डिस्क्रिप्शन, आपने कितना सामान खरीदा, क्या सेल किया, क्या परचेज किया, और उसमें क्या होता है रेट, अमाउंट, मैनेजर के साइन नहीं तो उस कंपनी की स्टैम्प उसके ऊपर मेंशन होती है। दैट इज द सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी। तो इस टाइप के कुछ हमारे टॉपिक्स हैं। आज के हमारे टॉपिक्स है दिस सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी में आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा कैश मेमो। व्हाट इज कैश मेमो? कैश मेमो क्या होता है? आज जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कैश मेमो क्या होता है। कैश मेमो व्हेन ए ट्रेडर सेल्स गुड, जब एक ट्रेडर गुड्स को सेल करता है फॉर कैश में, लेकिन वो करना कैश में चाहिए, क्रेडिट पर नहीं होगा। अगर उसे क्रेडिट पर कर दिया तो वो इनवॉइस बन जाता है। कैश के लिए हमारा क्या होता है? यहाँ पर कैश मेमो होता है फॉर कैश। ही गिव्स ए कैश मेमो, तो वो उसे बदले में क्या देता है? कैश मेमो प्रिपेयर करके देगा। एंड व्हेन ही परचेज गुड्स फॉर कैश, या फिर वो कैश में कुछ परचेज कर रहा है, ही रिसीव्ड ए कैश मेमो, तो वो मेरे से क्या करेगा? कैश मेमो रिसीव करेगा। कैसा होता है ये कैश मेमो? पहले होता है कंपनी का नेम, देन कंपनी का एड्रेस, नंबर 2 किसको दे रहे हो आप, डेट मेंशन होती है इसकी, देन यहाँ पर होती है क्वालिटी, कैसी क्वालिटी, डिस्क्रिप्शन क्या है, मतलब क्वालिटी में आता है आपने 1 परचेज किए, 2 किए, 10 किए, 40 किए, कितनी की है, डिस्क्रिप्शन आपने क्या परचेज किया या क्या सेल किया, क्या रेट था उसका, क्या अमाउंट था, ये सब हमारा कैश मेमो के अंदर होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एंड सेकंड वन इज द इनवॉइस एंड बिल। व्हाट इज इनवॉइस एंड बिल? अभी तक कैश मेमो में हमने पढ़ा जो चीज कैश में परचेज की जाती है या सेल की जाती है, दैट इज द कैश मेमो। बट इनवॉइस क्या होता है? अगर आप कुछ क्रेडिट पर परचेज कर रहे हैं या क्रेडिट पर सेल कर रहे हैं, दैट इज द इनवॉइस एंड बिल। चलिए देखते हैं इसको। व्हेन ए ट्रेडर, जब एक ट्रेडर सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट के ऊपर कुछ गुड्स को सेल करता है, एंड ही प्रिपेयर ए सेल क्वालिटी, सेल इनवॉइस, तो उसके लिए क्या तैयार करता है? सेल इनवॉइस तैयार करता है विच कंटेन्स द नेम ऑफ द पार्टी, जिसके अंदर क्या होता है? उस पार्टी का नाम होगा, कौन सा गुड्स वो सेल कर रहा है, उसकी कैसी क्वालिटी है, उसके अंदर कितनी आइटम्स है, क्या रेट है, क्या उसका टोटल अमाउंट है, वो सब उसके अंदर मेंशन होता है। दैट इज द इनवॉइस। तो क्या डिफरेंस है इसमें कैश में और इनवॉइस में? कैश इज द कैश में जो आप कैश में परचेज करेंगे, सेल करेंगे, एंड इनवॉइस एंड बिल क्या होता है? जो आप क्रेडिट पर सेल करेंगे या परचेज करेंगे। थर्ड वन इज द रिसिप्ट। रिसिप्ट क्या होती है? अगर आपको कोई पैसे देता है तो बदले में आप उसे क्या देते हो? एक रसीद काट के देते हो ना, रसीद, इंग्लिश में बोलते हैं इसे रिसिप्ट। रिसिप्ट क्या होती है? व्हेन ए ट्रेडर रिसीव कैश, जब एक ट्रेडर कैश को रिसीव कर रहा है फ्रॉम ए कस्टमर से, देन ही इशू ए रिसिप्ट, तो वो क्या इशू करता है? रिसिप्ट इशू करता है कंटेनिंग दी, उसके अंदर क्या कंटेन करेगा? डेट, अमाउंट, नेम ऑफ द कस्टमर, दैट इज द रिसिप्ट। एंड फोर्थ वन इज द डेबिट नोट। व्हाट इज डेबिट नोट? मैंने किसी से 1 लाख का सामान लिया था, अब मैंने उससे 1 लाख का सामान तो ले लिया, लेकिन मुझे क्या हुआ? रिटर्न करना पड़ गया, चाहे उसके डिफेक्टिव की वजह से या मुझे उसकी नीड नहीं होगी, तो मुझे उसे क्या करना है? रिटर्न करना है। दैट इज द, मैं उसके लिए क्या तैयार करूंगी? एक डेबिट नोट। When we return goods to a supplier, जब हम सप्लायर को गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, we prepare a debit note, तो मैं क्या प्रिपेयर कर रही हूँ उसके लिए? एक डेबिट नोट, एंड सेंड इट टू दी सप्लायर, उसे सप्लायर को सेंड कर दूंगी। जब उसका गुड्स वापस करूंगी तो उसे एक रिसिप्ट भी देनी होती है ना, दैट इज द डेबिट नोट विद रिटर्न गुड्स। नेक्स्ट वन इज द क्रेडिट नोट। जब कस्टमर मेरे से कोई सामान लेके गया और कस्टमर ने मुझे रिटर्न कर दिया सामान, दैट इज द क्रेडिट नोट। What's a credit note? When goods are received back from a customer, जब मैंने कस्टमर से क्या किया? गुड्स रिटर्न किया, रिटर्न हुआ, तो एक क्रेडिट नोट इज सेंड टू हिम, तो मैंने उसे एक क्रेडिट नोट सेंड किया, इट्स कॉल्ड क्रेडिट नोट। नेक्स्ट वन इज द पे इन स्लिप। पे इन स्लिप क्या होती है? बैंक में तो आप लोग गए होंगे, जब बैंक में जाते हो तो पैसे जमा करवाते हैं ना, तो पैसे जमा करवाने के लिए वहां पर आपको एक स्लिप मिलती है, दैट इज द पे इन स्लिप, जिसे आप बैंक में कैश डिपॉजिट करवाने के लिए जिस यूज करते हो, दैट इज द पे इन स्लिप। चलिए, दिस इज अ फॉर्म अवेलेबल, ये एक फॉर्म होता है जो अवेलेबल होता है फ्रॉम ए बैंक में, एंड इज यूज्ड टू डिपॉजिट द मनी ऑन द बैंक, बैंक में डिपॉजिट मनी करवाने के लिए जिसका यूज किया जाता है, दैट इज द पे इन स्लिप। नेक्स्ट वन इज द चेक। व्हाट इज चेक? चेक इज ए ऑर्डर इज रिटन डाउन, एक ऑर्डर होता है जो रिटन में होता है अपॉन ए बैंक
टू पे ए स्पेसिफिक सम, जो एक स्पेसिफिक सम पे करने के लिए, अमाउंट पे करने के लिए बैरियर करता है किसको, बैंक को, कि वो अदर पर्सन को उसको अमाउंट दे दे, दैट इज द चेक। आई होप आपको ये 7 सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्लियर हुए होंगे। तो आपके आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नई वीडियो के साथ, नए वाउचर के साथ, क्योंकि आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वाउचर। तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर वाउचर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब के लिए थैंक यू वेरी मच।